थैंक यू। मेरा सबसे पहले प्रणाम आप सभी को, माता और भाइयों। मैं श्री विद्यानंद आश्रम, मेरा परिचय श्री रुपेश रामराव पाटिल। नवजीवन विद्यालय हाई स्कूल में मैं टीचर की नौकरी के लिए आया। 2 या 3 मिनट लूंगा। ये मुंबई शहर के अंदर जब 98 में सर्विस में आने के बाद में एक रहने के लिए मकान चाहिए, वो मेरे पास नहीं था। मैंने 45 दिन तक सफर किया और प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये मेरा घर था। वहां पे रास्ते के किनारे, स्टेशन के बाहर ऐसे कई दुखी सुखी लोग जो कि जिनका हाथ पैर टूटा है, किसी को गैंगरिंग है, किसी को डायबिटीज है, कोई पैरालिसिस में बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को मैंने 98 में देखा, लेकिन मेरा जेब खाली तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन टीचर से मैं प्रिंसिपल बन गया, मेरी वाइफ टीचर हो गई। उसके बाद में मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो मैंने 2 लोगों से एक शुरुआत की। अनाथ लोगों का एक सहारा देने के लिए जब मैंने शुरुआत की, तो आज से आज तक मेरे पास में आज करीबन 150 बुजुर्ग मेरे आश्रम में रहवास करते हैं। उनका 2 टाइम खाना, 2 टाइम चाय, नाश्ता, पानी सभी व्यवस्था की जाती है। कोई HIV से ग्रस्त है, कोई गैंगरिंग से ग्रस्त है, कोई चीज से ग्रस्त है, कोई घर से ग्रस्त है। ऐसे कई सारे लोगों को हमारे यहाँ पे एक सहारा देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ महिला अधिकतर है। ऐसी समस्या महिलाओं को आती है जबकि कोई रिक्शा ड्राइवर है या कोई पुअर काम करने वाला है और वो उसका बेचारे का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उस टाइम में उसकी महिला की वैरी है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब एक महिला का पति एक्सपायर होता है और वही महिला ससुराल में जाती है तो सास बोलती है, दायन मेरे बच्चे को खा गई। पियर में जाती है, भाभी बोलती है, दायन तू तेरे हस्बैंड को खा गई, मेरे घर को बर्बाद मत करना, चले जाना यहाँ से। जब वो लेडीज मुंबई जैसे शहर में अपने 2 बच्चों को लेकर के आती है और उन बच्चों को यहाँ पे संभालने का प्रयास करती है, तो हमारे जैसे सेठ के घर में वो लेडीज काम करने आती है, तब हम वो बच्चे को अपने घर के अंदर नहीं आने देते हैं। वो लेडीज बच्चा रख करके अपने घर में बर्तन धोना पोछा करती है। तो ऐसे बच्चों का भी हम परवरिश करते हैं। हाँ, वैसे हमारे पास में 60 बच्चे हैं। सिंगल पेरेंट बच्चे होने के कारण इनको अपने जैसा इंग्लिश मीडियम का माहौल या ये माहौल प्राइवेट स्कूल का माहौल नहीं मिलता है। और हम भी क्या करें, हमारे पास में भी वो आज माहौल नहीं है। जेब में नहीं आना, मैं जा रहा पूना, तो जब मेरे ही पास नहीं है तो मैं कहां से उनको इंग्लिश मीडियम में डालूंगा। तो अपन उनको BMC के स्कूल में एजुकेशन देने का कार्य करते हैं, सूखी रोटी देने का कार्य करते हैं। और वही महिलाओं को बच्चे हमारे पास रखते हैं और वही महिलाओं को अपने जैसे के घर पे 15,000 20,000 के रूप में वो अपने घर में 24 आवर्स के लिए अगर सेवा देती है, तो वो 3 साल में 6 लाख रुपया कमा करके हमारे पास लाती है। वही पैसे में हमारी संस्था उसके लिए कोई एक आसियाना मीन्स झोपड़ा छोटा सा नायगा वसई विराट चिंचोटी में हम परचेस करके उसको देते हैं। ऐसा जो हमारा 500 लोगों का ग्रुप है, वो हर महीने हमको 10 रुपया देता है और वो 10 रुपया वो लेडीज को हम देते हैं। तो 500 लोगों ने अगर 10 रुपया दिया तो 5,000 रुपया हम वो लेडीज को हमारी संस्था की ओर से हेल्प देने का कार्य कर रहे हैं। और वही हमारा जो ग्रुप है 500 लोगों को जो जूने बर्तन हमको देगा, तो उस महिला का जब 3 साल के बाद घर बनेगा तो उसके घर के अंदर 1000 बर्तन भी हम हमारे माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई सारे हमारे साथ में जो ऐसे प्रसंग जो हमने किए हैं कि हमको भी रोना आता है कि आज समाज में क्या चल रहा है। हम ये शान और शौकत से जीते हैं, उन्हीं को भी जीने का एक अधिकार है। और आप बड़ौदा शक्ति आज इतने बड़े मुंबई शहर जैसे शहर में से आज हमारी संस्था को आप लोगों ने चुना,
और आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके ये ऐसा परिवेश के आप सभी ने हमको जो दिया, वैसे ही आप सभी के हम शुक्रगुजार हैं। मैं तो कहूँगा खाली सुनने से आंख और कान में 4 वोट का अंतर है, 4 उंगली का अंतर है। सच में एक बार ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ पे आप आओ, उनको देखो। और कोरोना समय में 350 लोगों को, अभी मैंने आपका पूरा 1 साल का जो देखा, तो उसमें हमारे श्रवण सेवा जो कि भाईंदर की है, और भाईंदर वाले डॉक्टर साहब भी टिफिन देने का कार्य करते हैं, वो भी मेरे अच्छे खासे दोस्त है। करीबन महाराष्ट्र में 550 से 700 लोग जो कि अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो सब मैं उनको देखते रहता हूँ, और उनका सबका भी कार्य देख करके मैं खुद प्रेरित होता हूँ, और अपने सुबह उठ करके इन बुजुर्गों के लिए मेरा लाइफ जो है, मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो वो मैंने रिजाइन कर दिया। हर आदमी ऊंचाई की ओर चलना चाहता है, लेकिन मैं ऊपर से नीचे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी सेवा देनी है। पैसा धन संपत्ति मेरे पास में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 से 2, 2 से 5 मेरे पास में इतने लोग हो गए, और आज की डेट में 350 लोगों का अंतविधि, जिस कोरोना में बाप का अंतविधि बच्चे ने नहीं किया, ऐसे में हमने मीरा भाईंदर में अंतविधि कई सारी किए हैं। आप लोगों ने, सभी ने हमको इसके लिए चुना। धन्यवाद। जय जय महाराज। जो भी आपने हमारे लिए, बच्चों के लिए एक संगणक, उसके साथ में प्रिंटर, और उन्हीं के साथ में तीसरी चीज भी और हमारे लिए कि बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ चाहिए थी, वो कुर्सी ऐसे आपकी तरफ से हमको मिला है। और हम आपके, सच में आज आपका 14 अगस्त है, आपके बड़ौदा शक्ति का 28वां वर्धापन दिन है, और मेरे यहाँ पे बिल्कुल 11 दिन की कन्या कचरे के बॉक्स में 14 अगस्त को मुझे मिली थी। आज ही उसी का बर्थडे हम सेलिब्रेशन करते हैं, और उसका नाम हमने क्रांति रखा हुआ है, क्योंकि आज मिली है। पेपर वर्क करने में हमारा 1 दिन गया है, तो उसका भी आज जन्मदिन हम मनाते हैं वहाँ पे, और आपके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना पड़ा। और कल 15 अगस्त है, तो स्कूल का भी प्रोग्राम होता है। धन्य हूँ आप सभी बहनों का, क्योंकि आपकी शक्ति, नारी शक्ति ही आज मेन है, और आप लोगों ने हमको चुना सच में। और आप मान्यवर अतिथिगण है, आप ही के, उन्हीं की प्रेरणा से हम ये काम कर पा रहे हैं। तो आप सभी को भी मेरा नमन है। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम। I now request our chairperson ma'am, vice chairperson, secretary and treasurer to kindly come up on stage to hand over the check of rupees 75,000 to Mr. Rupesh Patil, founder Paras Gyan Shikshan Prasarak Mandal. Thank you so much, dignitary.